हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लेटर वैदिक पीरियड पे चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेटर वैदिक अर्थव्यवस्था के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज जो वैदिक पीरियड का आज हमारा लास्ट क्लास होगा और जो लास्ट क्लास है वो हमारी है लेटर वैदिक रिलीजन या उत्तर वैदिक लोगों का धर्म कैसा था या धार्मिक जीवन। तो देखते हैं, टॉपिक हमारा है उत्तर वैदिक लोगों का धर्म या कह सकते हो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक जीवन। तो अगर हम जैसे धर्म की जब बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि धर्म एक प्रकार से जीवन जीने की कला है। जैसे अगर प्राचीन समय में देखें तो समाज हमारा धर्म का अनुकरण करते ही चलता था। जब संविधान या कानून जब नहीं वो अपने विकास के क्रम में था तब हमारा समाज धर्म के अनुसार ही चलता था और धर्म हमारी एक पहचान बन गया और धर्म एक जीवन जीने की कला भी है। अगर हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म के विषय में चर्चा करें तो यहाँ भी हम जो प्रकृति का दैवीकरण एक सामान्य विशेषता थी, अर्थात पृथ्वी के अवयवों को, अवयव मतलब ऑर्गन्स को, पृथ्वी के ऑर्गन्स को देवता घोषित किया गया। और यहाँ के धर्म में पुरुष देवताओं की कल्पना ही श्रेष्ठ रही। और लेकिन इस काल में जैसे हमने देखा वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण महत्वपूर्ण देवता थे, लेकिन इस काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र प्रमुख देवता हो गए। इन तीनों देवताओं ने इनको रिप्लेस कर दिया। तो इस काल के प्रमुख देवता प्रजापति, विष्णु और रुद्र, इसको आप शिव भी कहते हैं। तो इस काल में इन तीनों देवताओं की जो है श्रेष्ठता स्थापित हुई। और इस काल में वैदिक आर्य जो थे वो अस्थायी जीवन जीने लगे थे। अब जो पहले इधर उधर कबीलों के रूप में तो थे ही, इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन अब वैदिक उत्तर वैदिक काल में जब ये लोग वैदिक आर्य जो थे वो अस्थायी जीवन जीने लगे तो उसी के अनुरूप उनके जीवन की प्राथमिकताएं भी बदलने लगी। इस काल में प्रजापति को जो है सृष्टि का निर्माता, विष्णु को पालनहार और रुद्र को विनाशक कहा गया। तो ये सृष्टि का रचनाकार, विष्णु पालनहार और रुद्र को विनाशक के देवता के रूप में कहा गया। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी एक मिलान करने टाइप का दे देगा, एक तरफ देवताओं को दे देगा, एक तरफ जो है इनकी ये विशेषताओं को दे देगा, तो पूछ लेगा सही मिलान करो या सर्वश्रेष्ठ जो है कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। अब देखिए सॉरी, आज थोड़ा तबीयत डाउन है तो, लेकिन हमको आज ख़त्म करना था इसको। तो अब जब ये देखिए तीन देवताओं की, ये तीन देवताएं प्रतिष्ठापित हो गए और इनको प्रजापति को ये जो तो इनको कहा गया। और हम जब गुप्त काल में जो त्रिदेवों की कल्पना देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो गुप्त काल में त्रिदेव की जो परिकल्पना विकसित हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की,
ये जो परिकल्पना विकसित हुई, इसका बीजारोपण हमको उत्तर वैदिक काल से ही मिलने लगता है। जैसे यहाँ देख रहे हो, तो गुप्त काल में त्रिदेवों की परिकल्पना की विकास हुआ, लेकिन बीजारोपण उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। इस काल में देवियों का स्थान हालांकि देवताओं से नीचे ही था, लेकिन कुछ देवियों को देवताओं के साथ जोड़ के देखे जाने लगे था, जैसे अग्नि के साथ आग्नेय और इंद्र के साथ इंद्राणी। ये तो कुछ देवियों को देवताओं के साथ जो है जोड़कर देखा जाने लगा था, उनको देवताओं के समकक्ष स्थान मिलना शुरू हो गया था। हालांकि देवियों का स्थान पुरुष देवताओं की तुलना में नीचे ही था। और इस काल का धर्म बहुदेववादी और एकाधिकवाद था। हालांकि बाद में जो है एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवाद के रूप में भी देखने को मिलता है, जो उपनिषद के चिंतन में उभर कर हमको आता है। ठीक। और इस काल में जो लोग उपासना भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, उत्तर वैदिक काल में लोग भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे, मोक्ष के लिए नहीं। मोक्ष की परिकल्पना का विकास आगे हमको उपनिषद के चिंतन में देखने को मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल के अंत में, उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषद के चिंतन में मोक्ष की परिकल्पना का विकास हुआ। ठीक। अब अगर हम आगे बात करें तो इस काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया था तथा यज्ञ अत्यधिक कर्मकांड या अनुष्ठानिक हो गया था। और जब यज्ञ के माध्यम से ही पुरोहितों के अन्य समूहों को पीछे छोड़ते हुए ब्राह्मण स्थापित हो गए थे, तो इस काल में यज्ञ का महत्व बढ़ा। किस हिसाब से बढ़ा? क्योंकि यज्ञ अत्यधिक अनुष्ठानिक या कर्मकांडीय हो गए थे, और इसी का सहारा लेकर के जो पुरोहितों के अन्य समूहों को पीछे छोड़ते हुए ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा या ब्राह्मण स्थापित हुए। अब उत्तर वैदिक काल के अंत में इस अनुष्ठानिक यज्ञ के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। आप लोग देखोगे, जब उत्तर वैदिक काल में जो है समाज में देखो ऊंच नीच का भेद आने लगा, महिलाओं के अधिकार छीनने लगे, महिलाओं को भी नीचा दिखाया जाने लगा। उसके बाद यज्ञ में अपने अपने श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए पशुओं की बहुत बड़ी संख्या में बलि भी दी जाने लगी। तो उत्तर वैदिक काल के अंत में इस यज्ञ के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, जो कि उपनिषद के चिंतन में हमको उभर कर दिखाई देता है। और इसी के विरोध में आपने देखा होगा जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ। साथ ही बताया जाता है इसे 62 या 63 संप्रदायों का उदय हुआ उस काल में। तो लेकिन मेन जो चोट ब्राह्मण धर्म पे दिखाई वो बौद्ध और जैन धर्म ने मेन चोट बौद्ध और जैन धर्म, क्योंकि ये धर्म समानता की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। क्योंकि इस वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी थी, जिससे कृषि कर्म भी प्रभावित हो रहा था। और इन्होंने अहिंसा का सहारा लेकर कहीं ना कहीं इस धर्म पे चोट की और व्यापार वाणिज्य को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। अब ये आज का था हमारा क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जो हमारा अगला क्लास होगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।